अरे क्या हुआ, आप ऐसे कैसे अंदर झांक रहे हो? और साहब जी मेरा बेटा काम करता है यहाँ। आपका बेटा काम करता है? जी। क्या नाम है आपके बेटे का? निखिल। हाँ, निखिल तो अंदर ही काम करता है। कहे तो आपको बुलाऊं, अंदर ही है। नहीं साहब नहीं, रहने दो। बस आप एक काम कर दीजिए, ये कुछ पैसे लाया हूँ गांव से, ये पैसे पहुंचा दीजिए बस। पैसे? अरे आप एक मिनट रुकिए, मैं उसे बुला देता हूँ, आप उसे ही पैसे दे देना। नहीं नहीं साहब, वो नहीं नहीं, वो रहने दो, बस आप ये पैसे। अरे आप रुकिए, मैं बुलाता हूँ उसे अभी। निखिल बाहर आना। अभी आ रहा है वो। जब आप गांव से उससे मिलने आए हो तो मिलकर जाइए, आप ऐसे बाहर से पैसे देकर थोड़ी आ जा सकते हो। अभी आ रहा है वो। वो साहब मैं गांव से आया हूँ ना, मैं मिल नहीं सकता हूँ। सर आपने बुलाया मुझे। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? वो बेटा मैं ये पैसे देने के लिए आया था। ये पैसे देने आप मुझे गांव से यहाँ आए थे? हाँ, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, पैसों को मेरे अकाउंट में डलवा दिया करो, आपसे इतना भी काम नहीं होता। और बेटा मुझे क्या पता अकाउंट के बारे में, मैं तो नहीं जानता। अब 2 साल हो गए, तेरी शिकल भी नहीं देखी थी बेटा। पापा ये ड्रामे ना बंद कर दो आप। वैसे भी आपको पता है यहाँ ऑफिस में मैंने कितनी इज्जत बना रखी है, यहाँ काम करता हूँ मैं। और जब यहाँ मेरे साथ के एम्प्लॉयज को पता चलेगा कि आप मेरे पापा हो, आप कुर्ता पजामा पहनने वाले किसान मेरे पापा हो, क्या सोचेंगे वो? क्या इज्जत रह जाएगी? तो बेटा बस काफी दिन हो गए थे, बस इसलिए आ गया था। बस पापा, मुझे ना आपके बहाने नहीं सुनने हैं। अगर आप नहीं देखते ना मुझे तो कुछ हो नहीं जाता, आपको मर नहीं जाते आप। पर पता नहीं क्यों आपको एक बार समझ में नहीं आती। अरे आ जाता ना मैं गांव बाद में कभी, पर नहीं, आपको तो ये शहर देखने का मन होता है ना। देखिए आप जाइए यहाँ से, समझे? रुको, ये क्या बदतमीजी है? आपको नहीं पता, अरे शहर से मैं यहाँ पे आया था नौकरी करने के लिए, और यहाँ आपके ऑफिस में मैं काम करता हूँ। कितनी इज्जत बना रखी है मैंने। अगर यहाँ लोगों को पता चलेगा कि ये मेरे पापा हैं जो गांव में खेती करते हैं, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आप खुद सोचिए सर। इज्जत क्या रह जाएगी? तुम्हारी इनकी वजह से इज्जत कम हो जाएगी। आज जो कुछ भी तुम्हारी इज्जत है ना, सिर्फ इनकी वजह से है। इन्होंने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम शहर में अच्छी कंपनी में काम कर सको। और आज आज तुम्हें इन्हें देखकर शर्म आती है, इनसे तुम्हारी बेइज्जती होती है। देखिए सर, इन्होंने ये काम करके ना बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया मुझ पे। सभी माँ बाप करते अपने बच्चों के लिए, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। इन्होंने बस यही किया मेरे लिए। देखिए जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ अपने बलबूते पे हूँ, और सब मेरा काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे वो करना है। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पेंडिंग को छोड़ो, ये तुम्हें पैसे देने आए, तुमने पैसे रख लिए और तुमने ये तक नहीं पूछा आपने कुछ खाया पिया या नहीं। तुम कैसे बेटे हो? अपने बाप के लिए तुम्हें शर्म आती है बाप बोलने में, क्योंकि वो एक किसान है। तुम जानते भी हो किसान कौन होते हैं? किसान पूरे देश का पेट भरते हैं। कहते हैं ना, किसान और जवान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम इस कंपनी में बैठकर एसी में काम तो कर सकते हो, लेकिन एक किसान की जगह खेत में काम नहीं कर सकते तुम। और तुम अपने पापा के बारे में ये सब बोल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम एक बात तो सोचो, तुम्हारे पापा ने खेती के साथ साथ तुम्हें किस तरह से पाला होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। लेकिन नहीं, आज तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशन दिख रही है। क्यों? बाप की अहमियत कम हो गई क्या? पैसे तो तुमने ले लिए, लेकिन बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है। इन्हें गेट से ही बाहर भेज रहे हो कि चले जाओ। अरे इतने दिनों बाद आए, 2 साल बाद मिल रहे तुमसे, और तुम इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना, तो माफ़ी मांगो इनसे, जो कुछ भी तुमने अभी किया है इनके साथ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है। मुझे इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको इतना कुछ सुना दिया। मैं कैसे भूल गया कि माँ तो बचपन में चली गई थी, उसके बाद आपने अकेले मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं इतने बड़े शहर में आके नौकरी कर रहा हूँ, वो भी अच्छी खासी। आपने मेरे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया।
पापा मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो यहाँ शहर में इतनी दूर आए गांव से मुझसे मिलने के लिए, पैसे देने के लिए, तो मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। और एक काम करो, तुम जो भी तुम्हारा काम है उसे छोड़ो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ। अपने पापा के साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और अपना शहर दिखाओ। ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। पापा आप चलिए मेरे साथ। आपको पता है शहर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे देखने के लिए, और हाँ यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। वैसे गांव में वो छोटी ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो फसल भी अच्छी हुई है आपकी। चलिए, बहुत अच्छी बात। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, पढ़ लिख तो लिए लेकिन माँ बाप की इज्जत करना बिल्कुल भूल गए। अरे माँ बाप से कैसी शर्म, जिन्होंने आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उन्हें तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप है। अरे माँ बाप तो ईश्वर का वो रूप है जिनकी बराबरी ना कोई कर सका है और ना कोई कर सकता है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।